राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं हूँ अर्चना, इंटरव्यू टैरो रीडर, और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल यूनिवर्सल डिवाइन पावर में। और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही खास मैसेज लेकर आई हूँ, आपकी पूर्वजों की तरफ से भी और आपके लिए यूनिवर्स से भी। आज आपके लिए एक मैसेज है कि सुनिए सुनिए सुनिए। निश्चित ही आपको मेरा तो सुनना ही है, बट यहाँ आपको क्या सुनने के लिए कहा जा रहा है? आपको यहाँ सुनने के लिए कहा जा रहा है अपनी अंतरात्मा। आपके अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको कुछ बताना चाह रही है, आपके इंट्यूशंस, जिसको हम अपनी आत्मा कह सकते हैं, अपने इंट्यूशन कह सकते हैं। हम वो बोलते हैं ना कि दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, तो कुछ वैसी बात है कि आपसे कुछ कहा जा रहा है, कुछ मैसेज आपको दिए जा रहे हैं, बट आप वो रिसीव नहीं कर रहे। तो ये मैंने आपके पूर्वजों के कुछ कार्ड निकाले जो इस तरीके से है, और इसको आपको सुनना है और सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए अर्जेंट मैसेज है। और मैं बता दूं, ये मैसेज आपको अगले 3 दिनों के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। ये अगले 3 दिनों की एनर्जी है, बट यहाँ आपको बहुत ही स्ट्रांगली कहा जा रहा है सुनने के लिए। द कंज्यूरियस वुमन, द हंटरेस, अलर्ट ऑफ फायर। ये तीनों भी कार्ड आपके एंसेस्टर की तरफ से मुझे मैसेज मिले हैं, जो मुझे पहले ही मिल गए थे, और मैं इनको अच्छे से पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने इनको पहले निकाल के रखा। द कंजूरियस वुमन वो है आपके पूर्वजों में कोई आपकी दादी, नानी, या कोई ऐसी महिला शक्ति, या कोई फेमिनिन एनर्जी ऐसी कि जो आपसे चाहती है बदलाव। अब बदलाव लाने का टाइम हो चुका है। आप वही लकीर के फकीर मत बने रहिए। जो आपका डेली रूटीन है, आपको उसमें से निकलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी विजडम। विजडम से मुझे याद आ रहा है कि आपके अंदर की विजडम को निखारने के लिए कहा जा रहा है, कि आपके पूर्वज आपको बहुत सारा आशीर्वाद देने के लिए रेडी बैठे, पर वो आशीर्वाद आप वो आशीर्वाद को आप रिसीव नहीं कर रहे। तो गाइस प्लीज यहाँ आप अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिसीव कीजिए। यहाँ इन्फिनिटी भी बना हुआ है, यानी बहुत तेजी से बहुत पवित्र शक्तियां आपके साथ, आपका साथ देने के लिए तैयार है, आपके लाइफ में बाहर आने के लिए तैयार है। बट आप, मुझे लगता है, उस तरफ देखना ही नहीं चाह रहे हो। अपने पूर्वजों को याद कीजिए, उनको धन्यवाद कीजिए, और उनके तरफ से जितने भी गिफ्ट्स आपके लिए आ रहे हैं, प्लीज आप उसको रिसीविंग के मूड में रहिए। आप आपको अगर नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप शाम को, सुबह, जब भी आपको टाइम मिले और याद आ जाए, तो आप कहिए कि हाँ, मैं आपकी तरफ से आने वाले सारे आशीर्वादों को एक्सेप्ट करती हूँ, करता हूँ, जो भी कोई आप है। द हंट्रेस का भी कहना है, ये एक ऐसी महिला शक्ति है। ये भी देखिए, आज पूरी महिला शक्ति आई है। आपकी दादी, नानी हो सकती है, आपके पूर्वजों में की कोई ऐसी महिला हो सकती है कि जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहती है, आपको आगे ले जाना चाहती है। द हंट्रेस भी एक सोल, एक फेमिनाइन सोल है, और ये आपकी अवेकनिंग कराना चाहती है। आपको बताना चाहती है कि आपके लिए आगे बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ अच्छा अच्छा, मतलब रेडी बैठा है। आप बट उधर देख ही नहीं रहे। आपको पंख फैलाकर उड़ने के लिए कहा जा रहा है, आपको अवेकनिंग की जा रही है। मुझे लगता है आपको कुछ मैसेजेस मिल भी रहे होंगे यूनिवर्स की तरफ से। आपको शायद डिवाइन नंबर जो होते हैं, आपको ऐसे कुछ नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे, जिसको हम लोग 1111 या 1221, जिसको मिरर नंबर भी कहते हैं, जिसको एंजल नंबर कहते हैं, कुछ दिखाई भी दे रहे होंगे। बट अगर आप उनको इग्नोर कर रहे हो, तो प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि आपके पूर्वज आपके लिए वो मैसेज भेज रहे हैं। आपसे पूर्वज, यूनिवर्स या डिवाइन ऐसे हमारे जैसी लैंग्वेज में बात नहीं करती। वो आपको संकेत भेजते, आपको फ्रिक्वेंसी भेजते, वो आपको पकड़नी पड़ती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेडिटेशन कीजिए, 5 मिनट का, 2 मिनट का, जितने टाइम का आप मेडिटेशन करते करिए, और अपने पूर्वजों का ध्यान करके बैठे, और उनसे कहिए कि मुझे आगे क्या करना है। तो वो आपको जरूर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा कोई वीडियो सामने आ जाएगा, ऐसी कोई घटना याद आ जाएगी, ऐसी कोई बात याद आ जाएगी कि जो अब आपको करनी है या करनी चाहिए। तो यहाँ आपको अवेकनिंग के लिए कहा जा रहा है। जो आपकी मदर फिगर रही होगी, मदर फिगर यानी कोई फेमिनिन एनर्जी आपके पूर्वजों में, आपके जो बहुत ज्यादा या तो आपसे प्यार करती होगी, या आपके लिए उनके पास में कुछ चीजें हैं जो अपना प्यार के द्वारा या अपने आशीर्वाद के द्वारा आप पे लुटाना चाह रही है। अलर्ट ऑफ फायर का कहना है कि अब रुको नहीं, अपने अंदर की सारी निगेटिविटी को जलाकर आपको राख करना है। देखिए, यहाँ पर भी दो पंछी है जो उड़ रहे हैं, जो अपना घोंसला बनाने की, मुझे लगता है यहाँ जैसे वो तैयारी कर रहे हैं, या अपने लिए कुछ घर या कुछ आगे की प्लानिंग जैसे करना चाहते, उड़ रहे हैं। कुछ यहाँ पर देखिए वृक्ष भी है जिसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। आपको स्टेबल होने के लिए कहा जा रहा है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। तो ये सारी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, इसको जरूर क्लेम कीजिएगा। फायर, अलर्ट ऑफ फायर का मतलब ये भी होता है कि आपको अपने अंदर की सारी गलत चीजों को जलाकर राख कर देना है। यानी आपको ऐसा सोचना है कि जो भी आप तो पहले बैठकर शांति से सोच लीजिए कि आपके अंदर वो क्या है जो आपको
खत्म करना है। कुछ आपकी बुरी आदतें भी हो सकती है और ये आदतें बहुत छोटी या बहुत बड़ी भी हो सकती है। अगर कुछ ऐसी आदतें हैं या ऐसे कुछ निगेटिविटी है जिससे आपको छुटकारा पाना चाहिए तो आप उसमें पा सकते हैं, और इसमें आपके पूर्वज मदद करेंगे। अगर आपके अंदर कुछ गलत है जो आपको पता है, आप अपने पूर्वजों से कहिए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं टैरो से कि आपको क्या सुनने की जरूरत है, आपके इंट्यूशन आपको क्या कह रहे हैं और आपके पूर्वज भी आपसे क्या कह रहे हैं। तो आपके इंट्यूशन आपको अगर आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हो और आप नहीं समझ पा रहे हो तो अपने पूर्वजों को याद कीजिए, क्योंकि आपके पूर्वज यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए रेडी बैठे हैं और आपको उनकी हेल्प आई थिंक लेना चाहिए। तो मैं यहाँ मेरे पूर्वजों से भी प्रार्थना करूंगी कि मुझे हेल्प करे कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, कि उनको किसका सुनना चाहिए, मतलब दिल में उनकी जो बातें आ रही है उसको कैसे सुनना चाहिए, क्या उनके चैलेंजेस है, क्या उनकी करंट सिचुएशन है, और कैसे उनको आगे इस सब चीजों में से निकलना चाहिए। वाह, देखिए सबसे पहले तो ये कार्ड मुझे, ये जो कार्ड है ना, ये मुझे पहले ही दिखाई दिया था, तो मैं इसको रखूंगी फर्स्ट टाइम पे, मैं रखूंगी यहाँ। इस कार्ड में मैं बोलना भूल गई, अगर आपको कुछ भ्रम पैदा हो रहा है अपने आने वाले समय के लिए, अगले 3 दिनों में अगर आप कुछ सोच रहे करने के लिए और उसमें अगर आपको कुछ भ्रम लग रहा हो, यानी कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, नहीं कर सकते, या जो भी आपको हाँ नहीं कुछ भी अगर ऐसा लग रहा, तो पहले उस भ्रम से निकलिए। आपको बहुत ज्यादा आप भ्रमित हुए पड़े हैं किसी चीज को लेकर, आपको, या फिर आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं एक से ज्यादा कि आप सोच नहीं पा रहे कि मैं किस पर रुक जाऊं या मैं क्या करूं। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि यहाँ जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनका ग्रोथ का टाइम है, आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत ही बहुत एनर्जी वाला टाइम आने वाला है, ये आ चुका है, बट आपको उसको एक्सेप्ट करना है। अब एक्सेप्ट कैसे करना है, आप अपने डिवाइन से पूछ सकते हैं, जो भी डिवाइन फिगर को आप मानते हो उनकी आप थोड़ी देर चैंटिंग कर लीजिए या आप थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर होगी, आपको किसी भी तरह के कंफ्यूजन में नहीं फंसना है। यहाँ पर भी ये मुझे मैसेज मिला था कंफ्यूजन, बट मैंने वो बोला नहीं क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ज्यादा ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, और आपकी जो मदर फिगर है वो बहुत ज्यादा आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठी है। उस आशीर्वाद को ग्रहण कर आप कीजिए। आप नहीं कुछ कर सकते तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ मैं ये आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ, करती हूँ, कि आई क्लेम इट, क्लेम कीजिए। आप जब एनर्जी क्लेम करते हैं ना, तो ये आपके साथ में एनर्जी बिल्कुल रिजोनेट होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर भी इंफिनिटी बना है और यहाँ पर भी 8 ऑफ वांड्स है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी है बहुत तेजी से, बहुत फोर्सफुली और बहुत ज्यादा मात्रा में एकदम से आपके तरफ कुछ ऐसे गिफ्ट्स आ रहे हैं कि आप एकदम फुलफिल, यानी अपने आप को बहुत खुश नसीब समझने वाले हो, और आप है भी। तो आप ये चैंटिंग भी कर सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, आई एम लकी, आई एम लकी, आई एम लकी। आप इसको जितने बार बोलेंगे ये चीजें आपके साथ उतने बार रिजोनेट होगी। 8 ऑफ वांड्स का मतलब होता है कि एक भर भर के आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है, और आपके पूर्वज यहाँ आशीर्वाद देने ही आए हुए हैं। आज मुझे जो मैसेज मिला है कि सुनिए, तो आपको अपने पूर्वजों की भाषा समझनी है, अपने अंतर मन को समझना है, आने वाली जो ये प्रॉस्पेरिटी है इसको समझना है, इनका सुनना है। बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज्यादा अबंडेंस, बहुत सारा आशीर्वाद, मनी, मुझे क्यों मनी सुनाई दिया, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी, ये सब आपके लाइफ में आ रही है। आपको स्टेबल होने के लिए कहा जा रहा है और उसके लिए आपको रेडी रहने के लिए कहा जा रहा है। भ्रम अगर है तो प्लीज भ्रम निकाल दीजिए, भ्रम में रहने से आप कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे। अगर आपके पास 4-5 ऑप्शन है तो किसी एक ऑप्शन को चुनिए, उस पर वर्क कीजिए। द फूल का कार्ड बता रहा है कि आप बिल्कुल, आपको अगर कुछ व्यर्थ की चिंता है तो यहाँ पर भी कहा गया है कि जो व्यर्थ है उसको खत्म करो, यानी जला दो। फायर क्या करता है, फायर हमारे अंदर या जो भी कुछ है उसको जलाकर नष्ट कर देता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको इस फूल की तरह मद मस्त रहना है। भले ही आज आपके पास में कुछ है ही नहीं है, बट आपको पूरे अपने डिवाइन पर, अपने अपने पूर्वजों पर आपको पूरा भरोसा करना है। अपने जितना भी स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को खत्म करना है, आपके अंदर जितना भी कंफ्यूजन है उसको खत्म करना है, जो भी ओवर थिंकिंग है उसको खत्म करना है, और बिल्कुल हर चीज आपको ईश्वर पर, अपने प्रभु पर, अपने डिवाइन फिगर पे छोड़ देना है, और अपने पूर्वजों से प्रार्थना करनी है कि वो आपको रास्ता दिखाए। ये देखिए, ये इस फूल का रास्ता यहाँ खत्म हो रहा है, मगर फिर भी वो बहुत ज्यादा खुश है अपने डॉग के साथ में। तो अगर आपके लाइफ में कोई लॉयल पार्टनर है तो बिल्कुल आप उसका साथ लीजिए। आपके लिए एक बहुत ही एक उजली सी सुबह, कहते हैं ना, एक प्यारा सा सनी डे आपके, आपका इंतजार कर रहा है ना, आपकी जिंदगी की नई सुबह आपके लाइफ में आने वाली है। तो आपको यहाँ इस फूल की तरह आनंदित खुश रहने के लिए कहा जा रहा है। मुझे एक बात और यहाँ मुझे मैसेज मिल रहा है, आप अगर कुछ जीरो से भी शुरू करेंगे ना तो उसका बहुत ज्यादा आप उसमें ग्रोथ करेंगे। साथ ही आपको यहाँ बहुत ज्यादा खुश रहने के लिए कहा जा रहा है, एक हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि आप जितना डिवाइन पर और अपने पूर्वजों का आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे ना, आपको उतनी उतनी मतलब भर भर के आपको आशीर्वाद, सफलता मिलने वाली है, और बहुत ज्यादा आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस को एंजॉय करने वाले हो। तो मैं अब आपके लिए निकाल लेती हूँ कुछ सॉल्यूशन, कुछ सजेशन और कुछ ब्लेसिंग्स। तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या, सबसे पहले तो मैं निकालूंगी सजेशन, आपके लिए सजेशन क्या है।
सजेशन तो बहुत अच्छा है, मुझे लगता है सजेशन कम, ये आपके लिए ब्लेसिंग ज्यादा है। सारे ही कार्ड बहुत ज्यादा प्यारे हैं आपके। चलो देखिए, आपको एक सजेशन दिया जा रहा है, और ये देखिए कार्ड कितने रिजोनेट होते हैं एक दूसरे से। जो यहाँ टैरो रीडर होंगे वो बिल्कुल समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप ना भ्रम में रहेंगे तो लोग आपसे आपकी विजडम चुरा लेंगे, आपको भ्रमित करके ना आपका जो भी कुछ अच्छा है आपके पास में वो आपसे चुरा लेंगे। ये आपकी कोई साइकिक पावर भी हो सकती है। अगर आप कोई टैरो रीडर है या आप कुछ हीलर है तो आपसे आपका वो पावर भी चुराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप भ्रमित है। आप भ्रम में रहेंगे ना तो लोग आपका फायदा उठा लेंगे। अगर आप किसी बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर अगर आप भ्रमित है तो लोग आपसे आपका पैसा भी चुरा सकते हैं, आपको भ्रमित करके आपको बेवकूफ बना सकते हैं। मैं एक बात बता दूं कि मेरी सारी ही रीडिंग करियर को, पैसे को, मनी को लेकर होती है। मेरी रीडिंग में लव और बाकी रिलेशन के लिए बहुत कम मैसेज निकलते हैं। मुझे लगता है डिवाइन ने मुझे लोगों के करियर के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए ही चुना है, तो मैं ऐसे ही मैसेज मैं रिसीव करती हूँ। तो हाँ, मैं फिर से अपने कार्ड्स पे आऊंगी कि आपको भ्रमित नहीं होना है। अगर आप अपने भ्रम में रहेंगे और लोगों से अगर इसका डिस्कस करेंगे कि मैं क्या करूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्नेक भी है, यहाँ पर कुछ माया जाल भी है, कुछ ऐसी चीजें देखिए, यहाँ पे छुपा हुआ व्यक्ति भी है। तो ये लोग ऐसे, ये मुझे दिख रहे हैं आज इस कार्ड में, हालांकि इसमें बहुत दूसरी भी चीजें, बट मुझे ये क्यों दिख रहा है, किसी की स्नेकी एनर्जी, कोई छुपा हुआ इंसान या कोई माया जाल। तो जब आप अगर अपने भ्रम में रहेंगे और लोगों से अगर डिस्कस करेंगे कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो हो सकता है लोग आपका फायदा उठा ले, आपकी अज्ञानता का फायदा उठा ले, आपके भोलेपन का फायदा उठा ले। तो आपको यहाँ पर ये चीजों से निकलना है। बिल्कुल एक आपको ठान लेना, और उन्हीं लोगों से आपको बातचीत करनी है, उन्हीं लोगों से आपको अपने प्लान डिस्कस करने जिसपे आपको पूरा भरोसा हो। अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में उन लोगों को चुने जो आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। यहाँ मैं फिर कहूंगी, ये कार्ड देखिए, ये भी कार्ड कितने रिलेटेड है। आपके पास भर भर के आपके पास काम आने वाला है, सक्सेस आने वाली है, उसमें बहुत ग्रोथ रहने वाली है। बहुत ज्यादा पैशन, बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ कुछ ऐसा आ रहा है कि जिससे कि आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। आप अभी जिस भी सिचुएशन में, आप एक एम्प्रेस की तरह उभर के आओगे। तो एम्प्रेस का मतलब होता है फुलफिलनेस, एक रानी, वो भी रानी कुछ साधारण नहीं, जो एक उसके पास जादुई शक्तियां होती है। मुझे जादू शब्द इसके पहले भी यहाँ पर भी आया था। अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कुछ किया है, मैं वैसे इसको मैं प्रोत्साहन नहीं देती और ये वर्ड भी मैं यूज नहीं करती, बट आपके ऊपर कुछ स्पेल्स किए गए हैं, तो वो स्पेल्स आपके पूर्वज यहाँ खत्म करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ कार्मिक चक्रा रहा होगा, कुछ ऐसा है जो अब खत्म हो चुका है। और अगर ये खत्म हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपकी बहुत ग्रोथ होने वाली है। और आप खुद एक ऐसे फुलफिलनेस से भरने वाले हो कि आप खुद एक मजिशियन की तरह, आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। आपको भर भर के प्यार भी मिलने वाला है, आपको एक स्टेबिलिटी मिलने वाली। मैंने यहाँ कहीं तो स्टेबिलिटी की बात कही थी, वो मुझे यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि इन्होंने एक सिंहासन पर बैठी है। साथ ही इनके आसपास जो पेड़ पौधे वो स्टेबिलिटी को दिखाते, आपके वर्चस्व को दिखाते, आपके ग्रोथ को दिखाते। आप एक बहुत ही ज्यादा लैविश लाइफ जी सकते हो अभी इस मेरी रीडिंग सुनने के बाद। इस रीडिंग को, इस एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी आपकी है, आपके लिए आई हुई है, तो इस पे आपका हक बनता है। तो इस एनर्जी को प्लीज क्लेम कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री महालक्ष्मी, आप जिस भी डिवाइन फिगर को मानते हो उसका नाम लिखिए। ये कार्ड बहुत ज्यादा पवित्र है, ये कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अगर आपके मन में यस और नो का कुछ क्वेश्चन होगा तो उसके लिए मैं कहूंगी यस, आप बिल्कुल कीजिए। अगर आप कुछ सोच के अगर ये रीडिंग देख रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप पॉज कर लीजिए, थोड़ा सोचिए, उसके लिए यस आ रहा है। ये जो कार्ड है ये आपको एक स्टेबिलिटी के साथ, एक ग्रोथ के साथ, आपको एक ओहदा, एक ऐसी आपको जगह देने वाला है कि आप सबके यहाँ रानी बन सकते हैं। मतलब एक बहुत ही फुलफिलनेस का कार्ड है। उसके साथ ये कार्ड देखिए, ये भी कार्ड पूरी तरीके, द सन का कार्ड द फूल के साथ पूरी तरीके से मैच हो रहा है। यहाँ पे भी सन है, यहाँ पे भी सन है, यहाँ पर भी सन उग रहा है, एक बहुत ही प्यारी सी रोशनी दे रहा है, और यहाँ पर भी सन उग रहा है। यहाँ पर भी ये इंसान मदमस्त है, पूरी तरीके से डिवाइन को उन्होंने सरेंडर कर दिया, और यहाँ पर भी पूरी तरीके से ये बच्चा जो एकदम मदमस्त खुश है, अपनी खुशी को जाहिर कर रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि एक बच्चे की तरह अपने आप को अंदर से प्रफुल्लित रखिए, खुश रहिए। साथ ही एक बात और बता दूं कि आप लोग जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भर के आने वाली है, क्योंकि रेड कलर का देखिए फ्लैग लहरा रहा है। यानी एक पैशन, एक जुनून तो दिखा ही रहा है, मगर इसमें एक लैविश, मुझे एक लैविश लाइफ बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है कि लैविश लैविश लैविश। तो आप लोगों की लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा पैसा, मनी, मनी से रिलेटेड कुछ आ रहा है। और ये जो घोड़ा है ना, ये घोड़ा पावर को दिखाता है। आपकी पावर आने वाले समय में बढ़ने वाली है। जी हाँ, आपकी पावर आने वाले समय में बढ़ने वाली है, और बहुत तेजी से आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। किसी तरीके के कंफ्यूजन को हो तो प्लीज निकाल दीजिए, अपनी अंतर आत्मा की सुनिए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि सूर्य देव भी ये एक भगवान का ही स्वरूप है।
अगर हाँ, मुझे एक मैसेज ये मिल रहा है कि आप लोग अगर सूर्य देव की उपासना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो कुछ मत कीजिए। मॉर्निंग में उठने के बाद आप नहा धोकर एक लोटा जल या आप सूर्य देव को जल अर्पण कीजिए, इतना काम कीजिए। देखिए आपका आने वाला समय बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरिटी से भरा होगा। और मुझे पूरे कार्ड्स में देखिए, आप पूरी कार्ड्स देखिए, रेड येलो, रेड येलो, रेड येलो। तो ये जो दो कलर है ना, ये हमारे प्रॉस्पेरिटी को, हमारे आने वाले समय की जो भी पॉजिटिव एनर्जी को दिखाता है। नहीं, और मुझे क्यों यहाँ ऐसा लग रहा है, हालांकि एक भी कार्ड मुझे यहाँ पेंटिकल का नजर नहीं आया, बट मुझे यहाँ बहुत ज्यादा ग्रोथ और बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है। ये जो पोटली है ना, ये पोटली तो अक्सर इस बात को दर्शाती है कि हमें एक छोटी सी पोटली की तरह अपने विचारों को रखना है, बाकी बर्डन को जला देना है। मगर मुझे ये पोटली यहाँ ऐसे धन की पोटली होती है ना, पैसे से भरी, मुझे कुछ वैसा लग रहा है कि हाँ, आपके पास में कोई ऐसी पोटली में कुछ पैसा या कुछ आपके गिफ्ट्स या कुछ ऐसी अनमोल चीज आपके पास आने वाली है कि जिसको पाकर आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे कुछ मैसेजेस जो हैंडमेड है। ठीक है, हम लोग हैंडमेड टिप्स देखेंगे। तो आर्कएंजल माइकल प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए कि इनको इन क्या सुनना चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें जो इग्नोर कर रहे हैं जो इनको सुनना चाहिए। ठीक है, तो हमारी चीट्स आ गई है। वाओ, पावर ऑफ डिवाइन, ये तो मुझे लग ही रहा था क्योंकि आपके पूर्वज आपके साथ में। आज मुझे मैसेज ही ये मिला था कि आपको अपनी मन की सुनना है, अपने डिवाइन की सुनना है। डिवाइन आपसे कुछ कहना चाह रहा है। देखिए वही चीट आई है, पावर ऑफ डिवाइन। अपने पावर को, अपने डिवाइन के पावर को समझिए, अपने ब्रह्मांड को जानिए, और वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप प्लीज उसको सुनिए। पास्ट लाइफ कर्मा, मैंने कहा था कोई कार्मिक डेप्थ आपकी खत्म हो रही है, तो वो खत्म हो रही है। पास्ट लाइफ कर्मा पूरा खत्म हो रहा है। अब आप बिल्कुल फ्री है। आप अपने आने वाले समय को एंजॉय कीजिए क्योंकि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है, जो कि मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, कोई आपकी तारीफ कर रहा है। वाह, कोई आपकी तारीफ कर रहा है। आपने जरूर कुछ अच्छा काम किया है कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो करेंगे। ये भी आपके लिए आपके पूर्वजों का एक तोहफा हो सकता है कि आपके कामों को अप्रिशिएट किया जा रहा है। सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। देखिए मैंने जब वो फायर वाला कार्ड आया था तो मैंने कहा था आपसे कि कुछ लोग अगर ऐसे है, कंफ्यूजन वाला कार्ड आया था, सॉरी, जब कंफ्यूजन वाला कार्ड आया था तो मैंने आपसे कहा था कि अपने बारे में लोगों से डिस्कस मत कीजिए कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। आपको ये डिस्कशन अगर चाहिए तो अपने डिवाइन से कीजिए, अपने घर के उन लोगों से कीजिए जो सच में आपके दुख सुख में साथी है। अपने जो भी कुछ प्लान्स है वो आप अपने तक रखिए, ज्यादा उसके बारे में लोगों से चर्चा मत कीजिए, लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। ये मैंने आपसे कहा है, और देखो वही चीट आई है। और ये सारी हैंडमेड चीट्स है, और मेरे पास कम से कम 200 चीट है, मगर ये वैसे ही आती है चीट्स जैसे कि आपकी एनर्जी होती है। ठीक है, न्यू बिगनिंग कुछ आप करने वाले हो। मैंने कहा आप कुछ जीरो से शुरू करने वाले हो द फूल के कार्ड में। अगर आप कुछ न्यू बिगिनिंग करने वाले तो प्लीज कीजिए, बहुत ग्रोथ है आपके इसमें, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिव आइडिया, मैंने कहा था आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी या कुछ आइडिया जन्म ले सकता है। अगर आपके पास ऐसे कुछ आइडिया है, हमने वो कंफ्यूजन वाला कार्ड देखा था, मैंने तब कहा था किसी एक को चुनिए, उसके ऊपर आपको कुछ आइडियाज आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे, तब आपको अपने आइडियाज पे वर्क करना होगा या आपको कुछ न्यू आइडिया आने वाले हैं। ठीक है, आपको भर भर के आशीर्वाद, ये तो मैं आपसे पहले ही कह रही थी कि आपके पास आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भर भर के, वो आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। ठीक है, फेथ, विश्वास, आपको इस बात पे विश्वास रखना होगा कि आपके पूर्वज आपके साथ में है, और ये है ही। आपके पूर्वज, आपके जितने भी जो भी आपका डिवाइन पावर है वो आपके साथ में है, डिवाइन फिगर आपके साथ में है। आपको इस बात पे विश्वास कीजिए, दूसरों के बहकावे में ना आए। ये वही वाला कार्ड है, उसके मैसेज फिर से हमारे यहाँ पर आए हैं कि अगर आप कंफ्यूजन में है तो अपना कंफ्यूजन खुद से दूर करें। आप देखिए, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है और आपको लग रहा है मैं किससे पूछूं, किसी इंसान ने से नहीं पूछू तो किससे पूछूं, आप वो क्वेश्चन ब्रह्मांड में छोड़ दीजिए और ब्रह्मांड से कहिए कि वो आपको इसका उत्तर दे। तो आपको जरूर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियोस आ जाएंगे, कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा, कहीं से कोई रीडिंग आप देख लेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दूसरे के बहकावे में मत आइएगा, आपको ब्रह्मांड सब बता देगा। आप बस अपने आप पे विश्वास रखना, फेथ रखिए। अपने लोगों से, जितने भी लोग आपकी जिंदगी में, उनसे थोड़ा सावधान रहिए। जिनको आप हो सकता है दोस्त समझते पर वो दोस्त ना हो, तो है ना, तो अवॉइड देम। अगर कोई आपको गलत सलाह दे रहा है तो उनको अवॉइड कीजिए। देखिए सारे के सारे मैसेजेस हमारे रीडिंग से रिलेटेड आए हैं। आपको अपने मन की सुनना है, लोगों की नहीं सुनना है। आपकी आत्मा अगर आपको कुछ कहती है आप उसको सुनिए। चलो इसी से रिलेटेड हम कुछ चार्म्स भी निकाल लेंगे कि हमारे चार्म्स हमें क्या कहते हैं। बट मैं आपसे कहूंगी अपने आत्मा की सुनिए। आपके आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप उनकी सुनिए। बहुत ज्यादा प्यार करती है कोई मदर फिगर है आपकी,
जब ये पूर्वजों के कार्ड आए और मदर फिगर वाले कार्ड आए, तो मुझे मेरी दादी याद आ गई। तो हो सकता है ऐसे आपकी भी लाइफ में कोई होंगे जो बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते होंगे। देखिए कितने प्यारे और कितने सटीक कार्ड आए हैं। सबसे पहले ये जो चार्म है, मैं बता दूं, ये इस बात का प्रतीक है कि आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ। और ये मैसेज अभी मुझे लगता है तीसरी बार यहाँ पर हमारा रिपीट हो रहा है। तो आपका कोई कार्मिक साइकिल था जो रिपीट खत्म हो चुका है, अब आपको न्यू बिगिनिंग करना है। ये जो चार्म है ये इसी बात का सिंबल है कि अब आप अपनी लाइफ को चाहे उस तरफ मोड़ सकते हो। वो जो बहुत बड़ी मछली होती है ना, व्हेल मछली होती है, तो वो कैसे ना अपने पूंछ के सहारे से अपनी दिशा निर्धारित करती है। अपने पूंछ के सहारे से वो अपनी गति का निर्धारण करती है। तो यहाँ जब आपका कार्मिक साइकिल खत्म हुआ है तो अब आपकी न्यू बिगनिंग है, आप कुछ नया शुरुआत करेंगे। तो उसको गति देने के लिए आपको अपने अंदर से, आपकी इनर पावर को, अपनी इंट्यूशन से आपको आगे बढ़ना है। आपके जीवन को आपको कौन सा, किस दिशा में ले जाना भी आपको अपनी, आपकी इंट्यूशन बताएगी। तो आपको अपनी लाइफ को किस दिशा में ले जाना है उसके लिए हेल्प हो जाएगी। देखिए फिश फिश बहुत ज्यादा पवित्र होती है टैरो में। और इसका मतलब होता है कि अपने फ्लो में बने रहिए। जैसे एक फिश होता है ना, कोई कुछ भी बोले उसको फर्क नहीं पड़ता है। देखो दूसरे के बहकाव में ना आए, ये मैसेज वैसा ही कि पानी में रहकर भी मछली उतनी गीली नहीं होती है, उसके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता, कुछ उस पर ऐसा चिपकता नहीं, वो जैसी है वैसी ही रहती है। तो आपको भी अपने विचारों को, अपने आइडियाज को, या आप जैसे हो वैसे रहो, लोगों के रंग में रंगने की या लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है, और अपने फ्लो में रहना है। और अपना समय देखते हुए आपको, जैसे ना फिश एकदम तेज भी मतलब तैर लेती है, और देखो कितनी लचीली है ना। तो आपको अपने जो भी आप बिजनेस या जो भी आप पैसे कमाने के लिए या जो भी आपके प्लान है उसमें आप थोड़ा सा लचीलापन रखिएगा। आप थोड़ा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा, ये आपके लिए सजेशन है। हाथी, कितना ही प्यारा हाथी, देखो पूरा सजा हुआ, ऐसे लग रहा है जैसे कि मंदिर में पूजा के वक्त में ऐसे हाथियों को अक्सर हमने साउथ की मूवीज में या साउथ में हमने मंदिरों में देखा है, ऐसे हाथी होते हैं। और ये हाथी लक्ष्मी माँ का भी प्रतीक है। यहाँ पर मुझे हाथी को देखकर लग रहा है कि कोई आपका भारी भरकम कुछ रहा होगा पास्ट का, वो खत्म हो चुका है और एक न्यू प्रॉस्पेरिटी आ रही है। माँ लक्ष्मी का भी वाहन है। तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि माँ लक्ष्मी आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और आशीर्वाद लेके आ रही है। तो इसको क्लेम कीजिएगा। इस पत्ती, ये पत्ती भी ग्रोथ को दिखाती है। एक पूरी फुल, एक बहुत बड़े पैटर्न में है ये। तो ये आपके लाइफ को, और मुझे ग्रोथ नजर आ रही है। मुझे ये लीव को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है, जो बहुत भर भर के होने वाली है, बहुत खूबसूरत तरीके से होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत प्यारा सा पैटर्न बना हुआ है। मुझे लगता है आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो तैयार रहिए। वर्ल्ड, बहुत ही प्यारा सा ये चार्म है, और मुझे इससे मैसेज मिल रहा है कि आपकी दुनिया चेंज होने वाली है। आपकी पूरी दुनिया चेंज होने वाली है। आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा, मुझे बार बार यही मैसेज मिल रहा है कि आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। उसके लिए तैयार रहिए। कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है कि आप एक क्वीन या एक किंग की तरह आप शेप लेने वाले हो। आप में स्टेबिलिटी आने वाली है, आपके पास एक पावर आने वाला है। उस पावर को जरूर क्लेम कीजिएगा एज लाइक किंग और किंग। आप एक चमकते सितारे बनने वाले हो। देखिए आज के सारे चार्म्स बहुत यूनिक, बहुत नए हैं। ये चार्म्स रिपीट ही नहीं होते, बहुत मतलब रेयरली आते, जबकि चार्म्स भी इतने सारे, मगर फिर भी ये चार्म्स भी वैसे ही आते जैसे आपकी एनर्जी होती है। तो आप अभी कुछ दिनों में या अभी से जब मेरी रीडिंग सुनोगे तब से हो सकता है कि आप एक चमकते सितारे की तरह उभरने वाले हो। तो बेस्ट ऑफ लक एंड बहुत सारा कांग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो कि आपके लाइफ में चांद सितारों जैसी रोशनी होने वाली है। आप सितारे की तरह चमकने वाले हो। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप अपना कुछ, आपके पर्सनल सवाल हो, कुछ क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। और साथ ही साथ मैं एक रेकी हीलर हूँ, तो मैं आपको हीलिंग भी दूंगी। तो ये थी आज की रीडिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।